हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर 1 ऑफ अप्लाइड फिजिक्स। आज हम अप्लाइड फिजिक्स का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। इसमें आप देखिए आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर हम टॉपिक वाइज यहाँ पर चलेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए फिजिकल क्वांटिटी जानेंगे, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, यूनिट के बारे में जानेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में जानेंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट में भी हम सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस अलग अलग प्रकार की जो है सिस्टम है उसके बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे फंडामेंटल यूनिट के बारे में, सप्लीमेंट्री यूनिट के बारे में, और जो आज हमने पढ़ा उससे क्या प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चन आया है पेपर में, उन क्वेश्चन के बारे में भी आज हम जानेंगे। तो ये है फर्स्ट वीडियो ऑफ अप्लाइड फिजिक्स यूनिट एंड डायमेंशन पर। तो आप यहाँ पर देखिए सबसे पहले यूनिट एंड डायमेंशन में हम जानेंगे। जो पहला टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में। तो आप देखिए फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। देखिए ए क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, यानी ऐसी भौतिक राशि जो होती है, ऐसी राशि होती है, क्वांटिटी को राशि कहते हैं, ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर पाए, उसको आप कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मास आप मेजर कर सकते हैं, जैसे आप मास मेजर कर सकते हैं 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम। तो मास क्या हुआ आपका फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मैंने आपको बताया 5 केजी, 10 केजी, या आप मेजर कर सकते हैं। दूसरा लेंथ भी इसका एग्जांपल है। आप देखिए जैसे आप लेंथ मेजर करें, तो जैसे आपने कोई रोड की लेंथ मेजरमेंट की तो 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, इस प्रकार से आप डिस्टेंस को कवर करते हैं। तो ये हो गया आपके पास लेंथ। टाइम भी आप क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। 5 सेकंड, 10 सेकंड, स्पीड, यानी जो भी हमारे आसपास की ऐसी चीजें, ऐसी राशियां जिनको हम मेजर कर सकते हैं, उसे आप कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। आई होप फिजिकल क्वांटिटी क्लियर हो गया कि ऐसी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं उसको आप कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब आप देखिए भौतिक जो राशियां हैं, फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार की होती हैं। पहली फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरी डिराइव्ड क्वांटिटी। अब आप यहाँ पर देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी की परिभाषा यहाँ पर आप देखिए लिखी हुई है। ए फंडामेंटल क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी, यानी ये वो राशियां होती हैं विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, यानी जिनको किसी दूसरी भौतिक राशि के रूप में नहीं लिखा जा सकता, या ऐसी क्वांटिटी जिनको दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे मास, लेंथ, टाइम। यहाँ पर अभी आप इन 3 चीजों को ध्यान रखिए, मास, लेंथ एंड टाइम। ये 3 ऐसी फिजिकल क्वांटिटी अभी आप कंसीडर करें जो क्या है, जिनको हम किसी दूसरे के टर्म्स में नहीं लिख सकते। अब आप कहेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी कैसी है। तो डिराइव्ड क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में, यानी जिन्हें हम मास, लेंथ, टाइम के रूप में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। उन्हें आप कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे एग्जाम्पल आप देखिए एरिया। तो आपको एरिया का फॉर्मूला पता है, लेंथ इंटू विड्थ। आप ध्यान से सुनिए इसको, एरिया का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, लेंथ इंटू विड्थ। अब आप यहाँ पर देखिए कि जो लेंथ है वो तो लंबाई है ही, जो विड्थ है वो भी आपकी कैसी है, लंबाई। तो आप यहाँ पर देखिए कि एरिया को आपने फंडामेंटल जो क्वांटिटी है उसके टर्म में लिख दिया। तो ऐसी जो क्वांटिटी होती है जिनको आप फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में लिखें, उन्हें आप कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। और यहाँ पर एग्जांपल देखिए, जैसे स्पीड है, मैं आपको यहाँ पर इसको इरेज करता हूँ, इरेज ऑल। अब आप देखिए यहाँ पर यदि स्पीड है तो आपको पता है स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपने पता है कि जो डिस्टेंस है वो भी लेंथ होगी, तो ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो यहाँ पर आप देखिए डिराइव्ड क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको आप क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में लिख सकते हैं। जैसे लेंथ अपॉन टाइम आ गया यहाँ पर, तो ये किसके रूप में आपने लिखा इसको, फंडामेंटल क्वांटिटी को। बल्कि फंडामेंटल क्वांटिटी को आप किसी के रूप में नहीं लिख सकते। जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास, लेंथ, टाइम, और भी आप अभी आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप ये 3 देखिए, मास, लेंथ, टाइम, इन तीनों चीजों पर आप कंसंट्रेट करें। अब हम देखेंगे कौन कौन सी और फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। तो आप समझ चुके हैं कि डिराइव्ड क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जिसको आप फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में लिख सके। जैसे कि आपने देखा एरिया, स्पीड, बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम्पल हैं। मास, लेंथ, टाइम को छोड़कर आप कोई भी एग्जाम्पल देख लीजिए अपने दैनिक जीवन में, तो आप देखिए सारी जो क्वांटिटीज हैं वो डिराइव्ड हैं, उनको लिखा जा सकता है मास, लेंथ और टाइम के रूप में। अब आप यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया कि केवल 3 ही यहाँ पर आपके पास, मास, लेंथ और टाइम, केवल 3 ही आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, बल्कि और फंडामेंटल क्वांटिटीज भी हैं। जैसे टेम्परेचर,
इसको भी आप किसी दूसरे के रूप में नहीं लिख सकते, दूसरे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के रूप में नहीं लिख सकते, उसे ही आप फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जैसे किसी भी चीज की मात्रा। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये ऐसी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं जिन्हें किसी भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के रूप में नहीं लिखा जा सकता, और ये आपको यहाँ पर याद करनी है, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। व्हाट आर दी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो आप यहाँ पर देखिए मास की यूनिट किलोग्राम होती है, लेंथ की मीटर होती है ऐसा यूनिट, टेम्परेचर की केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल, टाइम की सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यूनिट भी देख रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी की, और इनके जो एब्रिविएशन है जिसे आप कहते हैं कि इसको कैसे हम लिख सकते हैं। तो किलोग्राम को केजी आप डिनोट करते हैं, मीटर को आप एम से डिनोट करेंगे, टेम्परेचर को आप केल्विन से डिनोट करेंगे, मोल को MOL से आप डिनोट करेंगे, सेकंड को S से, एम्पियर को A से, और कैंडेला को CD से आप डिनोट करेंगे। मैं आपको बता दूं, पिछले साल एग्जामिनेशन में पूछा गया है व्हाट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो आपको ध्यान रखना है ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट है वो कैंडेला है। वो क्या है? कैंडेला है। तो ये आपने यहाँ पर देख लिया क्या है? कैंडेला। अब आप यहाँ पर देखिए यूनिट। अभी तक तो हमने देखा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है। तो हमने देखा फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जो केवल अपने ही रूप में होती है, जैसे मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर। और डिराइव्ड यूनिट या डिराइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिनको फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो ये आपने समझना है। अब आप देखिए यूनिट। यूनिट क्या है? देखिए यूनिट है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जब आप किसी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करते हैं तो उसमें आप यूनिट लगाते हैं। जैसे यदि मैं आपको बोलूं कि आपने एक वजन तोलना है, आपने एक मास को कैरी करना है, तो आप यहाँ पर बताएंगे, यदि आप एक मास को क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं मास का, तो उसमें आप उसकी यूनिट जरूर लिखेंगे 5 किलोग्राम। तो जो किलोग्राम है यहाँ पर वो आप देखिए क्या है? यूनिट है। वो क्या है? आपकी यूनिट। इसी प्रकार जब आप यहाँ पर लेंथ देखें, यदि आपको लेंथ मेजरमेंट करनी है तो आप देखिए, यदि आपने एक स्केल है आपके पास इस प्रकार से, और इस स्केल की आपको लेंथ पता है 15 सेंटीमीटर होती है, जो छोटा आपके पास स्केल होता है, तो यहाँ पर आप देखिए जो सेंटीमीटर है वो क्या है? यूनिट। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं यूनिट क्या है? फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट आपको बता रही है। यदि आप टेम्परेचर मेजर करते हैं तो आप उसको केल्विन में मेजर करेंगे, तो वो क्या हो गई? मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्या फिजिकल क्वांटिटी की जो मेजरमेंट है उसको कहते हैं हम यूनिट। अब आप देखिए यूनिट को आप किस प्रकार से यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी को आप किस रूप में लिखते हैं। तो जैसे आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी में मान लेता हूँ टाइम, आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है और टाइम आपने यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए 5 सेकंड। तो आप यहाँ पर देखिए टाइम है आपका फिजिकल क्वांटिटी, टाइम है फिजिकल क्वांटिटी, 5 है यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, और सेकंड है यहाँ पर आप देखिए, सेकंड है यहाँ पर आपकी यूनिट। तो आप देखिए फिजिकल क्वांटिटी को आप लिखते हैं द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी x, जैसे यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी टाइम है तो t इज इक्वल टू, आप देखिए 5 क्या है यहाँ पर? न्यूमेरिकल वैल्यू, यहाँ पर n देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू है, u यूनिट है। तो इस प्रकार से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, यदि आप यहाँ पर कोई टेम्परेचर नापते हैं, तो जैसे आपने कोई टेम्परेचर नापा 21 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप देखिए 21 डिग्री क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है, और सेंटीग्रेड क्या है? यूनिट है। तो ये हो गया यूनिट को, ये यूनिट है। अब आप देखिए इस प्रकार से आप फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं। तो ये आपने देख लिया यूनिट। अब आप यहाँ पर देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी यूनिट के भी बहुत अलग अलग सिस्टम हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। यूनिट की आप इन्हें पद्धतियां कह सकते हैं हिंदी में, जो आपकी यूनिट होती है उनकी पद्धतियां। तो पहली जो पद्धति होती है या पहली जो सिस्टम है उसे आप कहते हैं CGS सिस्टम। ये जो CGS सिस्टम है, ये आप देखिए CGS का मतलब क्या हुआ। देखिए मैं आपको याद करने का एक तरीका बताता हूँ। C से सेंटीमीटर, आप देखिए G से ग्राम, और S से आप देखिए सेकंड। तो आपने यहाँ पर एक चीज गौर की कि जो सेंटीमीटर होती है यूनिट होती है लेंथ की, ग्राम होता है मास की यूनिट, और टाइम की यूनिट होगी सेकंड। यानी सीजीएस पद्धति ऐसी पद्धति है जिसमें हम लेंथ की जो यूनिट है वो सेंटीमीटर लेते हैं, मास की यूनिट ग्राम लेते हैं, और टाइम की यूनिट सेकंड लेते हैं। उसे आप कहते हैं सीजीएस
सिस्टम। ये एग्जामिनेशन में आपसे 1 नंबर में पूछा जा सकता है, व्हाट इज सीजीएस सिस्टम। तो आप बता दीजिए कि सीजीएस सिस्टम ऐसा होता है जिसमें लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर, मास की यूनिट ग्राम, टाइम की यूनिट सेकंड होती है। सेकंड आप सिस्टम देखिए एमकेएस सिस्टम। मैं आपको फिर से जो शॉर्ट टर्म है इसको ही एक्सपेंड करूंगा। एम देखिए मीटर, तो यानी यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर इन दिस सिस्टम। एंड के, आप देखिए के यहाँ पर क्या होगा, के होगा किलोग्राम, के होगा किलोग्राम। तो यहाँ पे मास की यूनिट देखिए किलोग्राम है। और एस यानी सेकंड, एस यानी सेकंड। तो इसमें आप देखिए लेंथ की यूनिट है मीटर, मास की यूनिट है किलोग्राम और टाइम की यूनिट है सेकंड। अब जैसे मैं आपको जैसे बता दूं, अगर 5 मीटर कहीं पर लिखा हुआ है तो आपसे बोलेंगे कौन सी पद्धति है, तो आप बता सकते हैं एमकेएस पद्धति है, क्योंकि यहाँ पर जो लेंथ का मात्रक है या लेंथ की जो यूनिट है वो क्या है, मीटर। सीजीएस से इसलिए ये अलग है क्योंकि सीजीएस में आप देखिए सेंटीमीटर लेंथ की यूनिट है, मास की यूनिट ग्राम है, बल्कि टाइम की यूनिट सेम है। तीसरी यूनिट देखिए एफपीएस सिस्टम। और ये जो एफपीएस जो आपका सिस्टम है, ये जो सबसे अधिक प्रचलित है, ये प्रचलित है यूरोप में। सबसे पहले यूरोप में आप इस सिस्टम का ही यूज करते थे, जिसको आप एफपीएस पद्धति कहते हैं। तो आप एफपीएस पद्धति में देखिए, एफ का मतलब होता है यहाँ पे फुट, यानी लेंथ की यूनिट आपको पता है फुट होती है। पी का मतलब है पाउंड, यानी मास की यूनिट पाउंड होती है। यहाँ पर जो मास होता है वो आप ऐसे नहीं कहेंगे मुझे 5 किलोग्राम चीज दे दीजिए, आप बोलेंगे मुझे 5 पाउंड कोई चीज देंगे। इस प्रकार से पाउंड में यहाँ मास की यूनिट पाउंड होती है और टाइम की यूनिट सेम है सेकंड। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ चेंजेस बता देता हूँ, इन चेंजेस को आप ध्यान से देखिए। 1 फुट में एग्जाम में पूछा जाता है, या एग्जामिनर आपसे प्रैक्टिकल में पूछ सकता है, 1 फुट में कितने इंच होते हैं। 1 फुट में 12 इंचेस होंगे आपके, 1 फुट में 12 इंच। और 12 इंच को जब आप यदि आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप इसको 2.54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 30.48। या आगे 1 फुट में कितने इंच होते हैं। और एक फिर यहाँ पर देखिए इंच को हमने किस में बदला, सेंटीमीटर में। तो 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर होते हैं। ये आपने फुट का कन्वर्जन देखा। अब आप देखिए पाउंड का कन्वर्जन। 1 पाउंड, तो देखिए 1 पाउंड में 453 ग्राम होते हैं, 453 ग्राम होते हैं। तो ये आपने कन्वर्जन भी देख लिया एफपीएस सिस्टम का। अब आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो इन सभी सिस्टम से ऊपर है वो है एसआई सिस्टम, जिसको आप कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ एसआई सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। बिकॉज आप देखिए यहाँ पर हमें कितनी सारी सिस्टम पढ़नी पड़ रही है, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस। तो यहाँ पर आप देखिए इस प्रकार से देखिए एसआई यूनिट इस प्रकार से यूनिट है कि इसमें देखिए मास की यूनिट में आपको बताऊं, मास की यूनिट इसमें किलोग्राम ही होगी, लेंथ की यूनिट मीटर ही होगी और टाइम की यूनिट सेकंड ही होगी। अब आप कहेंगे कि एमकेएस से किस प्रकार भिन्न है। एमकेएस से एसआई सिस्टम इसलिए बेटर है क्योंकि एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल यूनिट हैं, बल्कि एमकेएस पद्धति में ऐसा नहीं है, उसमें केवल मास, लेंथ और टाइम की ही यूनिट आपको पता है। बल्कि इसमें 7 फंडामेंटल यूनिट और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट हैं, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट हैं। अब आप यहाँ पर देखिए फंडामेंटल यूनिट देखिए, वही यूनिट होती है मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, इलेक्ट्रिक करंट और लुमिनस इंटेंसिटी। ये 7 देखिए यहाँ पर क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट होती हैं। इनके यूनिट आप देख रहे हैं किलोग्राम, मीटर, सेकंड, टाइम का, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सबस्टांस का मोल, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। और इनके एब्रीविएशन भी आप देख रहे हैं केजी, मीटर, के, मोल, एस, ए, सी, डी। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या हम आपको इसको नोट्स में प्रोवाइड करा देंगे। आप देखिए इस फिगर को, यहाँ पर जो है इससे आपको फंडामेंटल यूनिट याद करने में आसानी रहेगी। अब आप यहाँ पर देखिए सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट भी हैं 2। और जो सप्लीमेंट्री यूनिट है एंगल्स के लिए हैं। ये किसके लिए हैं, एंगल्स के लिए। एक है पहला प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल के लिए। देखिए प्लेन एंगल, देखिए प्लेन एंगल आप कंसीडर कर सकते हैं प्लेन फिगर्स के लिए। जैसे आप कंसीडर करें कि कोई ट्राइंगल है, इसमें जब आप कोई एंगल मेजर करें तो इसको आप प्लेन एंगल बोलेंगे। यहाँ पर इस प्रकार आप देखिए ये 2D जो प्लेन एंगल है वो 2 डायमेंशन है, बल्कि जो सॉलिड एंगल है वो 3 डायमेंशनल है। सॉलिड एंगल इज 3D, सॉलिड एंगल इज 3D। और इनकी यूनिट आप देखिए प्लेन एंगल की रेडियन है, सॉलिड एंगल की स्टे रेडियन है। इनके सिंबल भी आप देख रहे हैं, सिंबल है RAD और स्टे रेडियन का है SR।
मैं आपको इसके बारे में और ब्रीफ से यहाँ पर बताता हूँ। देखिए प्लेन एंगल के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। देखिए प्लेन एंगल, तो देखिए प्लेन एंगल की यूनिट मैंने आपको बताई है रेडियन। तो आप देखिए रेडियन होती है, और रेडियन देखिए प्लेन एंगल, देखिए प्लेन एंगल होता है ए रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। यहाँ पर मैं देखिए सर्कल बना रहा हूँ, और यहाँ पर देखिए सर्कल के सेंटर पर, यहाँ पर सेंटर तो आपको नजर नहीं आ रहा, पर ये देखिए सेफ ही सेंटर आप मानिए, और इस सेंटर पे कोई थीटा एंगल बनाते हैं। तो आप देखिए प्लेन एंगल, यहाँ पर जो एंगल बनेगा रेडियन, तो ए रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क। देखिए इस आर्क से जो यहाँ पर एंगल बन रहा है वो किसके बराबर होगा, यहाँ पर वो देखिए एंगल जो थीटा है वो बराबर होगा लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस के। तो ये प्लेन एंगल का फॉर्मूला भी आपको पता चल गया। लेंथ ऑफ आर्क, ये देखिए जो आर्क की लंबाई होगी, अपॉन रेडियस, ये आ गया, और इसकी यूनिट RAD से आप डिनोट करेंगे। अब दूसरा आप देखिए सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल मैंने आपको बताया है 3 डायमेंशनल के लिए है। जैसे कोई स्पेयर है, यदि आप देखिए कोई स्पेयर है, इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर कोई स्पेयर इस तरीके से कोई कोण यहाँ पर बनाता है इस प्रकार, तो देखिए ये जो कोण बनाता है इस कोण को आप कह सकते हैं यहाँ पर थीटा ही इसको आप मान सकते हैं, या मैं यहाँ पर इसको अल्फा शो करता हूँ। तो देखिए अल्फा, तो जो अल्फा एंगल होगा इसका फॉर्मूला आप यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो एरिया यहाँ पर आपने देखिए ये एरिया हो गया, अपॉन में आप यहाँ पर देखेंगे अपॉन में रेडियस का स्क्वायर, ये हो गया फॉर्मूला फॉर सॉलिड एंगल। इसकी यूनिट स्टे रेडियन होती है, SR से आप इसे डिनोट करेंगे। तो ये हो गया सप्लीमेंट्री यूनिट भी प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के लिए। अब आप यहाँ पर देखिए, अब हम देखते हैं कुछ मल्टीपल और सब मल्टीपल। मल्टीपल और सब मल्टीपल का मतलब है कि यहाँ पर देखिए जब कोई चीज पावर में होती है यूनिट्स, जब कोई चीज यहाँ पर आप देखिए पावर में होंगी तो उन्हें आप कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे बड़ी पावर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं वो देख रहे हैं 10 की पावर 18, 10 की पावर 18, इसको आप पढ़ते हैं एक्सा, एक्सा, और इसको ई लेटर से आप दिखाते हैं। फिर देखिए पेटा 10 की पावर 15, टेरा 10 की पावर 12, गीगा 10 की पावर 9, मेगा 10 की पावर 6, किलो 10 की पावर 3, हेक्टो 10 की पावर 2, डेका 10 की पावर 1। इसी प्रकार आप देखिए माइनस में भी पावर देखिए, डेसी 10 की पावर -1, सेंटी 10 की पावर -2, मिली 10 की पावर -3, माइक्रो 10 की पावर -6, नैनो 10 की पावर -9, पिको 10 की पावर -12, फेम्टो 10 की पावर -15, एटो आप देखिए 10 की पावर -18। अब आप सोच रहे हैं इनका हम यूज कहाँ करते हैं, तो मैं आपको इनका यूज यहाँ पर बता दूं। जैसे आपसे एग्जाम में 1 नंबर में वो सवाल पूछेंगे इस प्रकार से 1 नैनो सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड बराबर कितना होगा, तो आप वहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपने सेकंड तो पढ़ा है पर नैनो सेकंड नहीं पढ़ा, परंतु आपने सब मल्टीपल और मल्टीपल पढ़े हैं। तो आप लिख सकते हैं 10 की पावर, देखिए नैनो कितना है, 10 की पावर -9 है, तो 10 की पावर -9 सेकंड आप जवाब दे सकते हैं। इसलिए मल्टीपल और सब मल्टीपल जरूरी है। अगर आपसे बोले 1 मेगावाट, तो आप क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 6 लिख सकते हैं उस जगह पर। देखिए अगर आपसे बोला 10 की पावर 6 वाट में, आप उसे कन्वर्ट कर देंगे। यदि आपसे बोला पेपर में कि 1 मिलीमीटर में, 1 मिलीमीटर में कितने यहाँ पर मीटर होंगे, तो आप देखिए मिली में कितने होते हैं, 10 की पावर -3, तो आप इजीली इसको लिख सकते हैं। इसलिए मैंने आपको इसमें सब मल्टीपल और मल्टीपल के बारे में बताया है। यदि आपसे बोले पेटामीटर आप बताइए, तो आप 10 की पावर 15 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। गीगामीटर आपसे पूछा है तो 10 की पावर 9 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी मल्टीपल है, आप उसको मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर लास्ट की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें हम एग्जामिनेशन क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया भी है जो अभी हमने पढ़ा है। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने यूबीटीआर से जो पेपर लिए थे उनमें मैंने यहाँ पर कुछ सवाल छांटे हैं 1-1 नंबर में। सबसे पहले आप देखिए, तो देखिए 1 एंगस्ट्रॉम में कितने यहाँ पर देखिए मीटर होते हैं या सेंटीमीटर होते हैं, या आपसे वो पूछ लेगा एग्जाम में। तो मैं आपको बताऊँ 1 एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -10 मीटर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना। और एंगस्ट्रॉम को आप जो है 10 की पावर -10 है यहाँ पर, और 1 एंगस्ट्रॉम को आप 1 a के पावर इस प्रकार से शो करेंगे। यह हो गया 1 एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -10 मीटर होते हैं। यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी जैसे मैंने आपको बताया, तो यूनिट क्या होती है, कैंडेला होती है, CD से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट,
एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना हुआ? तो देखिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है अर्थ से सन की दूरी, जो मीन दूरी होती है, जिसे एवरेज आप कहें, द एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन, यानी सूर्य से लेकर पृथ्वी तक की जो एवरेज दूरी है उसको आप कहेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो देखिए एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये यूबीटीआर के एग्जामिनेशन में आ चुका है। यहाँ पर आप देखिए 2 इयर्स पहले, यानी 2 साल पहले ये आ रखा है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितने यहाँ पर मीटर होते हैं। तो 1.5 इंटू 10 की पावर 11। लाइट ईयर क्या है? तो आप देखिए लाइट ईयर, लाइट ईयर मैं आपको बता दूं, लाइट ईयर का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, यानी एक साल में जो लाइट ने डिस्टेंस ट्रेवल की है उसको आप कहेंगे लाइट ईयर कहेंगे। एक माइक्रोकुलम बराबर कितने मीटर? तो देखिए एक माइक्रो, आपने अभी मल्टीपल और सब मल्टीपल पढ़ा है, तो माइक्रो देखिए आप यहाँ पर लिखेंगे 10 टू दी पावर -6, यहाँ पर कुलम में पूछा है, सॉरी, तो आप यहाँ पर देखिए मीटर में नहीं कुलम में ही आंसर लिखेंगे, 10 टू दी पावर -6 कुलम। लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है? तो लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट होती है। तो ये आपने देख लिए एक एक नंबर के जो सवाल थे जो आज हमने पढ़ा, थोड़ा उससे रिलेटेड और जो यूबीटीआर में आए हैं उससे रिलेटेड। इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं, काफी इंक्रीज हो चुकी है ये वीडियो। तो यदि आपको अभी भी इससे कोई क्वेरी हो तो प्लीज आप कमेंट करें। यदि कोई चेंजेस करने हैं पढ़ाने के तरीके में तो आप उसे भी यहाँ पर बता सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में। तो प्लीज थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। हमारा उद्देश्य यह है कि आप अप्लाइड फिजिक्स में किस प्रकार 100 में से 100 जो है मार्क प्राप्त करें विद प्रैक्टिकल एंड थ्योरी। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इंजीनियरिंग ड्राइंग और आप मैथमेटिक्स की वीडियो भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन Facebook and Instagram 03 and Telegram app also for the notes or other purpose. Thank you very much.